हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवनीत। स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग पर्सनल फाइनेंस में। दोस्तों, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, शेयर्स का, कंपनी शेयर्स का मैंने आपको बेसिक्स बताया था, किस तरह से आप एक कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका एक ये डिमेरिट ये है दोस्तों कि अगर आपको कंपनी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी सारी, और आपको खुद से ही ये टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि कब आपको इन्वेस्ट करना है, कब आपको उसको विड्रॉ करना है, प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है। या तो आपको ये खुद करना पड़ेगा या आपको आपके ब्रोकर से ये एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो जो जो लोग इस सब से बचना चाहते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो शेयर्स में खुद इन्वेस्ट करें, उनके पास एक दूसरा ऑप्शन है, और ये ज़्यादातर हमारे देश में हर किसी के पास में ये ऑप्शन सबके पास रहना चाहिए। ये अल्टरनेट है म्यूचुअल फंड्स का दोस्तों। जैसा कि मैंने आपके सामने ये कोट दिया है, मिस्टर स्कॉट डी कुक ने कहा है, म्यूचुअल फंड्स वर क्रिएटेड टू मेक इन्वेस्टिंग ईजी, सो कंज्यूमर वुडंट हैव टू बी बर्डन विद पिकिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको खुद स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे कोई दूसरा आदमी आपके बिहाफ पे आपके इन्वेस्टमेंट्स देखता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये है हमारे आज के टॉपिक्स। सबसे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में, प्लस उसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। म्यूचुअल फंड प्रोसेस का फ्लो क्या है, दैट मीन्स कि एक इन्वेस्टर का पैसा उसके हाथ से निकलने के बाद में वो कैसे म्यूचुअल फंड कंपनी में जाता है और फिर वापस रिटर्न्स में कैसे कस्टमर को मिलता है, वो पूरा प्रोसेस फ्लो क्या रहता है, उसका एक चार्ट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। प्लस किस तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उन किस टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो उसका एक चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। प्लस इंडिया में म्यूचुअल फंड ने कितना ग्रो किया है लास्ट 10-15 सालों में, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और जो पूरे वर्ल्ड में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कितनी बड़ी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक आपको ताकि अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी दुनिया में। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जहां पे जो इन्वेस्टर है, जिसको अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, वो इन्वेस्टर अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देता है, और वो कंपनी इन्वेस्टर के पैसे को स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और ऐसी कई तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड कंपनी के अंडर एक फंड मैनेजर होता है, जिसको आप पोर्टफोलियो मैनेजर भी बोल सकते हो। वो आपके बिहाफ पे आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, और वो डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, आपको कितना फीस चार्ज करेगा। ये सब वो फंड मैनेजर का काम होता है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि कैसे एक म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर्स को अप्रोच करती है और इन्वेस्टर्स कैसे इस म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में जैसा मैंने आपको बताया है कि इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने एक्स नाम की एक स्कीम लॉन्च की है। हर स्कीम का एक फेस वैल्यू रहता है, जिसको हम नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, और ये फेस वैल्यू हमेशा 10 रुपये से स्टार्ट होता है। जिस तरह से एक शेयर की भी एक प्राइस होती है, कंपनी शेयर की भी एक प्राइस होती है जो 10 रुपये से स्टार्ट होती है या 100 रुपये से स्टार्ट होती है, उसी तरह से म्यूचुअल फंड की भी एक फेस वैल्यू होती है जो हमेशा 10 रुपये से स्टार्ट होती है। तो इस कंपनी ने एक स्कीम लॉन्च करी, जिसका इन्होंने नाम एक्स स्कीम दिया, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये है, और इन्होंने 100 इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया, जिन्होंने 10 हज़ार रुपये पर इन्वेस्टर इस स्कीम में इन्वेस्ट किया। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10,000 का इन्वेस्टमेंट 100 लोगों ने किया, तो टोटल इस स्कीम में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ वो हुआ 10 लाख रुपए। तो अगर आप देखेंगे तो पर इन्वेस्टर को कितनी यूनिट्स मिली यहाँ पे, 10,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 1000 यूनिट्स यहाँ पे हर इन्वेस्टर को अलॉट हुई। अभी ये जो 10 लाख रुपए है, ये म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आ गया। ये पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। अभी यहाँ पे देखिए, अगर आप ये जो NAV है जो 10 रुपए की है, जब ये लॉन्च हुई थी, जब ये NAV 10 रुपए से बढ़ के 11 रुपए पे आ जाती है इन्वेस्ट होने के बाद में, तो दैट मीन्स कि जो इन्वेस्टर का पैसा है वो 10% से इंक्रीज हुआ है। फिर आपके पास कितनी यूनिट्स हैं? 1000 यूनिट्स हैं। आपने 1000 यूनिट्स को जब 11 रुपए से मल्टीप्लाई किया, तो आपकी जो वैल्यू हो गई, जो आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट की थी, वो यहाँ पे 11,000 रुपये हो गई। दैट मीन्स आपको 1000 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है।
तो दोस्तों जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले आपका पैसा, इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्टर के थ्रू म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है, म्यूचुअल फंड कंपनी के अकाउंट में जाता है सारे इन्वेस्टर्स का फंड्स। वहाँ पे एक फंड मैनेजर रहता है जिसकी टीम रिसर्च करती है कि कौन सी कंपनीज बेटर परफॉर्म कर रही हैं, कौन सी कंपनीज के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। पैसा, आपका इन्वेस्टर्स का पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट होता है और उन कंपनीज में, उनकी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है, नॉट नेसेसरीली शेयर्स के अलावा बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट हो सकता है, गोल्ड में भी इन्वेस्ट हो सकता है, अलग अलग टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है। फिर वो रिटर्न्स जनरेट करते हैं और वापस वो पैसा इन्वेस्टर्स के पास आता है। तो ये पूरा प्रोसेस फ्लो होता है म्यूचुअल फंड्स का, इन्वेस्टर्स के पास से पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के मिलने तक और फिर वापस इन्वेस्टर को रिटर्न मिलने तक। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि ये प्रोफेशनली मैनेज रहता है। एक फंड मैनेजर रहता है हर म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर, जो खुद प्लस उसकी पूरी टीम ये रिसर्च करती है कि कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट होगा, कौन से शेयर्स में होगा, कौन से बॉन्ड्स में होगा, गोल्ड में होगा या फिर लिक्विड फंड्स में और फिक्स्ड इनकम फंड्स में इन्वेस्टर का पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होगा। तो ये पूरा वो लोग एक रिसर्च करके ही डिसाइड करते हैं, बिकॉज उनके पास इस तरह की क्वालिफिकेशन होती है, उनका एक्सपीरियंस होता है और उनको इसी काम के लिए हायर किया गया होता है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है दोस्तों कि इन्वेस्टर का पैसा किसी एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होता है या फिर किसी एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं होता है। आपका पैसा पूरा डाइवर्सिफाई होता है, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनीज में, 40 से 50 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में अलग अलग जगह पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तीसरा, ये बहुत अफोर्डेबल होता है दोस्तों। आप कोई भी आदमी, छोटे से बहुत कम से कम सैलरी कमाने वाला आदमी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। आप SIP के थ्रू, जो मंथली इन्वेस्टमेंट एक स्कीम होती है म्यूचुअल फंड की, वहाँ पे आप 500 रुपये से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वन टाइम आप 5000 से भी मिनिमम आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और चौथा इसका एडवांटेज ये है दोस्तों कि ये हमेशा लिक्विड रहता है इन्वेस्टर्स के लिए। आप इसमें से अपना पैसा कभी भी किसी वक्त भी निकाल सकते हैं। ज़्यादातर जो ओपन एंडेड स्कीम्स रहती हैं उनमें 1 साल का लॉक इन रहता है। 1 साल के लॉकिंग के बाद में आप ये पैसा विदाउट एनी चार्जेस कभी भी निकाल सकते हैं। 1 साल से पहले आपको नॉर्मली 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ता है इसमें। तो दोस्तों ये है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। मैंने अभी तक आपको सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है, उसमें भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। प्लस इसके अलावा भी डेट फंड्स होते हैं, मनी मार्केट फंड्स होते हैं, गोल्ड के फंड्स होते हैं। ये सारे कैटेगरी के फंड्स में आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा, एक एक करके आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा इसकी बेसिक लेवल पे। दोस्तों ये है म्यूचुअल फंड का ग्रोथ अभी तक जो इंडिया में हुआ है। अगर आप देखेंगे इस चार्ट में, ये जो ग्राफ दे रखा है, 2008 में जो हमारा टोटल म्यूचुअल फंड का साइज था, सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास जो टोटल AUM था वो 4 लाख करोड़ का था। और ये हर साल 15% से ग्रो हुआ था 2013 तक, और 2013 से लेकर 2018 तक ये ऑलमोस्ट 23% से ग्रो हुआ है। और 2018 में इसका जो AUM है ऑलमोस्ट 23 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, और आज 2020 में ये AUM बढ़ के 26 लाख करोड़ हो गया है। तो दोस्तों हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है, ऑलमोस्ट 23-24% पे हमारा जो AUM है वो ग्रो हो रहा है। बट अगर आप दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली हमारी कंट्री का अभी भी सिर्फ 5-10% पॉपुलेशन ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। बट अगर आप दूसरी कंट्रीज के साथ में इसको कंपेयर करेंगे तो यूएस में जितना इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ की पॉपुलेशन जितना इन्वेस्ट करती है, वो सिर्फ इंडिया का उसके कंपैरिजन में सिर्फ 1% है। सिमिलरली अगर आप जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री से अगर हमारा AUM कंपेयर करेंगे तो ये सिर्फ 7-8% है। तो हम अभी भी काफ़ी, हमारे जो सेविंग्स है, हाउस होल्ड सेविंग्स हैं, वो उनका अलोकेशन म्यूचुअल फंड में नहीं होता है दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज जब ये पैसा अल्टीमेटली इन्वेस्ट होता है, इकोनॉमी में आता है, तभी कोई कंट्री ग्रो करती है। वो धीरे धीरे ग्रोइंग इकोनॉमी से डेवलप इकोनॉमी की तरफ मूव करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर इन्वेस्टर को अपना जो पैसा है वो
अग्रेसिव सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइक म्यूचुअल फंड, शेयर्स एंड बॉन्ड। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो यहीं तक था। मैं नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करूँगा उसमें मैं आपको कंपैरिजन बताऊँगा फिक्स्ड इनकम फंड्स में और मार्केट लिंक फंड्स में, जिसमें म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स के साथ मैं फिक्स्ड इनकम फंड्स को कंपेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका फीडबैक ज़रूर दें। मेरे चैनल का नाम है लर्निंग पर्सनल फाइनेंस। थैंक यू वेरी मच।